ऐसा लगता है कि पहले मुझे लोग वार्ड नंबर 41 में जानते थे। आज मैं कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे अपना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं किस वार्ड से आया हूँ। धरने की आप बात कर रहे हो, धरना इस वजह से दिया गया था क्योंकि यहाँ के जो अधिकारियों की मंशा है वो सपा पक्ष की है। वो पार्षद होता है, वो एक कॉलोनी का अटैचमेंट उसको बहुत ज़्यादा है, वो उसका एक परिवार का मैटर होता है। पब्लिक जन समस्या को लेकर उनके पास आती है, जो वो चाहे वो सांसद का काम हो या विधायक का काम हो, उनको ऐसा लगता है कि ये सब काम पार्षद कर देगा। लोनी नगर पालिका में 55 वार्डों के सभासदों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको लेकर नगर पालिका में आज एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कुछ सभासद आवश्यक कार्यों के चलते वहां पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही हमारे एक सभासद वार्ड 41 से हैं, जिनकी उपस्थिति नगर पालिका में दर्ज नहीं की। आज हम उनसे उनके खट्टे मीठे अनुभव पूछते हैं, जानकारी लेते हैं उनके अनुभव के बारे में, जिन्होंने 3 साल तक जनता की सेवा की। क्या रहे उनके अनुभव। कहते हैं कि जन सेवा करना इतना आसान कार्य नहीं होता। तो इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 से सभासद श्री अंकुश जैन जी से, जिन्होंने लगातार जन सेवा में बेहतरीन उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि इसको लेकर कहीं कहीं पर कुछ सहना भी पड़ा, कुछ आरोप भी लगे, लेकिन सभी सीमाओं को लांघते हुए अपने कार्य को तन मन धन से पूर्ण कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। अंकुश जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल एक बड़ा समय आज देखा गया, सभासदों के कार्यकाल को पूरा हो चुका है और हम चाहेंगे कि अंकुश जैन जी अपने खट्टे मीठे अनुभव जनसंवाद के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब आप विजयी हुए थे तो एक अच्छा जनसमूह आपके साथ जुड़ा हुआ था। क्या वह जनसमूह आज भी अंकुश जैन साहब के साथ जुड़ा हुआ है या कहीं पर कुछ असुविधा भी हुई है? बात जनसमूह की है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे लोग वार्ड नंबर 41 में जानते थे। आज मैं कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे अपना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं किस वार्ड से आया हूँ। हर आदमी मुझे दूर से कहता है जैन साहब कैसे हो, ठीक हो। तो मुझे महसूस ये दिया कि भाई आज का जन सैलाब जो है इसका मतलब वार्ड से बाहर लोनी तक पहुंच चुका है, पूरे लोनी में फैल चुका है। तो हर वार्ड में आज तक 3 साल के अंदर जो पहचान मेरी बनी है वो उन लोगों का आशीर्वाद है। मेरे वार्ड के आशीर्वाद से ही आज मैं पूरे लोनी के हर 55 वार्ड में मुझे लोग जानते हैं। जैन साहब, एक सवाल और लूँगा। उत्तर प्रदेश में 4 इंजन की सरकार की बात होती है। 4 इंजन, सबसे पहले वार्ड के सभासद, नगर पालिका के या नगर निगम के मेयर, विधायक और उसके बाद मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार लगा लीजिए चाहे। 4 इंजन की सरकार में हमने शुरुआत में देखा कि एक इंजन ने, या ये कहें सीधा सीधा वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन ने बहुत संघर्ष किया। धरने भी देखे गए हमने कि जैन साहब ने धरने प्रदर्शन भी किया। ऐसी क्या मजबूरी रही कि सत्ता पक्ष के सभासद को इस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखनी पड़ी? मेन लोनी के अंदर जो है सबसे बड़ी जो समस्या है भ्रष्टाचारी की है। लोनी के अंदर देखो, सरकार भाई हमारे प्रधानमंत्री योजना दे सकते हैं, फंड दे सकते हैं, मुख्यमंत्री फंड दे सकते हैं, योजना बना के दे सकते हैं, उसका निर्माण करना हम लोगों का काम है, जिसमें विधायक, सांसद, सभासद सभी हिस्सा उसके हैं। अब लोनी के अंदर आकर वो समस्या सबसे बड़ी बन जाती है कि वो इसकी नीचे धरातल तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। जहाँ तक का धरने की आप बात कर रहे हो, धरना इस वजह से दिया गया था क्योंकि यहाँ के जो अधिकारियों की मंशा है वो सपा पक्ष की है। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि जो हमारी लोनी विधानसभा से
लोकसभा 60-65 हज़ार से जो जीत के गए थे, अब की बार वो 21-22 हज़ार रहेगी। और जो विधानसभा हम 22-23 हज़ार या 27 हज़ार से जीतते, आज वो 8 हज़ार रहेगी। तो वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि लोगों का रोष है उसमें। अब उस रोष को हमें ख़त्म करना था। उसमें हमारा दायित्व बना कि हम अधिकारी के खिलाफ जाए और खिलाफ जाके उनको ये बताए कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर यहाँ के अधिकारी नहीं काम कर रहे। जैसे हमारी 4-5 डिमांड थी। एक तो रोड के बारे में, जैसे पानी बहुत भरा, उसका मैंने ये देखा कि हर जगह लोनी से यदि हम अपना परिचय देते थे, सबसे पहले हमें वीडियो दिखाई जाती थी, भाई लोनी की तो यार बहुत बुरी स्थिति, आप क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो लोनी सहारनपुर रोड और नहर के दोनों तरफ के रोड थे उसमें, और बंद फाटक था। पानी की टंकी है हमारे यहाँ, 15 साल से ऑलरेडी बनी हुई है। और उसमें अभी हमारे यहाँ वैसे उस वार्ड पानी का टेंडर हो चुका, लाइन बिछने का ऑलरेडी, पहले भी 13 साल पहले लाइन बिछी और टंकी भी बनी, आज तक पानी नहीं था। तो उस बेस पे भी हमने काम किया। भाई जब 15 साल से गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है तो टंकी क्यों नहीं चालू हो पाई, क्या रीज़न रहा, क्यों भ्रष्टाचारी के भेद चढ़ गया पानी। तो अब उन्होंने दोबारा से उसका टेंडर कर दिया, दोबारा से। अब कुछ कॉलोनी में हमारे यहाँ पानी चल रहा, कुछ कॉलोनी हमारी बाकी है, उनमें भी उन्होंने टेंडर कर दिया, तो वो भी पानी चालू हो जाएगा। अब हम जिस समय जीत के आए थे, हमने लगभग 5-7 वादा किया था कि भाई हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। जैसे लाइट है, लाइट में मैंने बिजली की जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी। उसमें लगभग हमने 2 ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लग चुके, लीड सब चेंज हो चुकी। जो पतली गली में था उनमें आज भी तार वैसे लटक रहे, उनका भी हमने लखनऊ तक उस चीज़ तक आवाज़ उठाई, लखनऊ तक उस चीज़ का पत्राचार करा। तो उसको उन्होंने आज एमडी के पास फाइल पड़ी हुई है, लगभग वो हो सकता है कि वो टेंडर हो जा, तो वो भी बिजली की समस्या ख़त्म। और 5 ट्रांसफार्मर और आने हैं हमारे, जो यहाँ पे आएंगे 5 तक, तो बिजली की समस्या हमने पे काम किया। दूसरे नंबर पे हमने जो काम किया, जो ऐसे गली थी, जो गली नहीं बन रही थी, लगभग मैंने 35 गली बनवा चुका। साइन बोर्ड पे हमने काम किया। साइन बोर्ड आज तक हमारी कॉलोनी की पहचान नहीं थी, जबकि 40 साल से हमारे वार्ड बच चुका है। 40-45 साल पुरानी कॉलोनी थी। नगर पालिका में भी 20 साल हो चुके, लगभग 17-18 तो हो ही गए, 18 साल हो गए, और आज तक हमें अपनी कॉलोनी की पहचान नहीं थी। वो साइन बोर्ड का भी टेंडर हो चुका है, साइन बोर्ड भी लग जाएंगे। पानी की लाइन का टेंडर हो चुका है। और नहर पे आपने देखा होगा कि पहले 16-16 लाख रुपए में कावड़ सीवर के अंदर बल्ब लगते थे, तो मैंने उसकी जांच करवाई थी डीएम लेवल पर। नगर पालिका में मैंने कहा भाई तुम 16 लाख रुपए के 200 बल्ब लगाते हो एक वार्ड में, एक उसमें कैंप में, कितने कैंप लग रहे, 10-12, तो ये तो बल्ब भी मेरे हिसाब से ज़्यादा 2 लाख का आएंगे, और तुम 16 लाख रुपए का टेंडर लाइटिंग का दे रहे। तो आपने देखा होगा कि गोक्कलपुरी से फरग नगर तक आज स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। जब हमने उस पर जांच कराई तो इन लोगों की आंख खुली, जब इनको देखने लगा कि ये जांच इस स्तर तक भी पहुंच सकती है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आज हमारा रोड सब मतलब लाइट से स्ट्रीट लाइट वहाँ से लेकर वहाँ तक, और नहर पे भी स्ट्रीट लाइट लगने लग रही है, इस पे भी हमने काम किया। और जैसे 5 वादे में जैसे ये स्ट्रीट लाइट होगी, और एक हमने कहा था कि हर वार्ड, पूरे वार्ड में हम पानी देंगे, पानी का टेंडर हो चुका, साइन बोर्ड हो चुके। हाँ, एक काम हमारा बाकी रह रहा है, हर गली में गेट लगवाने का हमने वादा किया था। उसमें हमारे साथ समस्या आई, मैंने एसडीएम को लेटर दिया कि भाई हम हर गली में गेट लगवाना चाहते हैं, उसमें फंड नहीं चाहिए हमें गवर्नमेंट से। अब उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्षद को या जनप्रतिनिधि को परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें RW ये रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो परमिशन ले सकता है। और उसमें भी यदि डीसीपी ने आरोप लगा दिए कि यहाँ पे गेट नहीं लग सकते, तो उसमें हम परमिशन जब भी नहीं दे सकते RW। वो समस्या इस वजह से कम रही। आपने देखा होगा कि हमारे 3 साल के अंदर मोदी योगी जी का इतना अच्छा शासन चला। मैंने देखा कि लोनी में ही फंड की कोई कमी नहीं है, स्कीम बहुत है। मेरे यहाँ कम से कम उनके योजनाएं जितनी भी थी धरातल पे हमने उनको तारा।
जैसे एक आपने देखा होगा कि 2020 के बाद में जिसके फादर या मदर गुजर चुके हैं उनको गवर्नमेंट 2,500 रुपये देती है। वो स्कीम हमने अब धरातल पर लाई। ऐसे ही स्कीम सब देन मोदी और योगी जी की है, पर हम उनके सैनिक हैं। हमारा काम है कि वो धरातल पे उन चीज़ों को लाना, उनको बताना कि भाई ये चीज़ें गवर्नमेंट ने स्कीम, जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड हमने बहुत बनवाई, और वृद्ध पेंशन बहुत बनवाई मैंने, और आपका आवास विकास योजना के तहत जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले उस पर हमने बहुत काम किया। तो मैंने कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की और मोदी योगी जी का नाम गंदा नहीं किया। अब यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि है, नूर कुश्ती खेलते हैं आपस में, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। मैं तो कहता हूँ भाई ये गाली से नहीं काम होगा। आप क्या देखना चाहते हो? जनता सब जानती है यार, जनता इतनी पागल कोई है कि भाई आप एक बार बताओ, वैसे तो आप एक दूसरे को गाली देते हो, और के तहत जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले उस पर हमने बहुत काम किया। तो मैंने कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की और मोदी योगी जी का नाम गंदा नहीं किया। अब यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि है, नूर कुश्ती खेलते हैं आपस में, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। मैं तो कहता हूँ भाई ये गाली से नहीं काम होगा। आप क्या देखना चाहते हो? जनता सब जानती है यार, जनता इतनी पागल कोई है कि भाई आप एक बार बताओ, वैसे तो आप एक दूसरे को गाली देते हो, और नगर पालिका का जो मेन काम है भ्रष्टाचारी रोकना, उसमें आप दखलबाजी क्यों नहीं करते? हम भी बार बार उसमें करते, तो वो अलग विषय है। पर हमारी सरकार ने भी अच्छा काम किया, और हमने भी जितना जहाँ तक प्रयास था बहुत अच्छे काम किए, और कुछ काम होने हैं। उनमें भी हमारा टारगेट है कि वे 2 साल के अंदर जो 3 साल में हमने काम किया उससे दुगना काम हम 2 साल में किएंगे। ऐसे सफाई के विषय में, सफाई नगर पालिका के अंदर से कर्मचारियों का भ्रष्टाचार है, और वो पूरी लोनी के अंदर है, मेरे वार्ड में नहीं, वो पूरी लोनी के अंदर है। उसमें मैंने 6 आदमी प्राइवेट अपने पास से रखे, और जिससे कि जन समस्या ना बने, सफाई अच्छी तरीके से हो। यहाँ तक का मैंने अपना प्रयास किया कि मेरे 3 साल के अंदर मेरे पे कोई ये दाग नहीं लगा सकता कि किसी ने 1 रुपये की भी डिमांड कहीं से की है। जैन साहब, सवाल एक और लेंगे। आपने मीठे अनुभव हमारे साथ शेयर किए, लेकिन हमें कुछ ऐसी भी जानकारी लगी, कुछ अनुभव आपके खट्टे भी रहे। जैसे कुछ समय पूर्व देखा गया कि नगर पालिका के कर्मचारियों ने साजिशन या राजनीतिक कारणों से आपके घर के सामने कूड़ा डालने का कार्य किया, या कुछ लोगों द्वारा आप पर आरोप भी लगाए गए, आपके अच्छे कार्यों को देखते हुए आरोप भी आप पर लगे। उस अनुभव के लिए क्या कहेंगे? देखो, मेरे पे लगभग 4 तो एससी एक्ट के मुकदमे की एप्लीकेशन थाने में गई, कमिश्नर के यहाँ गई, कमिश्नर के यहाँ धरना प्रदर्शन भी करवाया इन लोगों ने, और मेरे यहाँ घर के आगे कूड़ा भी गिरा। मैं इन सब चीज़ों को दरकिनार कर यहाँ, क्योंकि जब आप उठोगे तो आपके दुश्मन बनेंगे। मैंने ये चीज़ सोचा कि भाई इसका मतलब तेरे अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, जो तुम पे ये आरोप लगा रहे हैं, राजनीति में तुम्हें फैल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है। मेरा ये अनुभव है, यदि आरोप आप पर कोई राजनीति दल या राजनीति नेता अपनी भी पार्टी का हो चाहे, और वो आपके पीछे पड़ रहा है आपकी लोकप्रियता को डाउन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप सफलता के उस मतलब उस स्थिति में आप पहुंच रहे हो जिससे कि उसको चिड़न महसूस हो रही है। एक सवाल और लेंगे जैन साहब। जिस तरह से देखा गया कि एक और रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है, वो रिकॉर्ड है पत्राचार का। जिस तरह से आपने समस्याओं को लेकर सभी विभागों को पत्र लिखे हैं, एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो क्या उन सभी पत्रों पर कार्य हुआ जो पत्र आपने संबंधित विभागों को लिखे, या राजनीतिक सामंजस्य न बैठने के कारण वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी टीस आपको है? देखो, मैं नगर पालिका के तो मैं इतने लेटरबाजी में कह नहीं सकता, पर अन्य विभागों से जितने भी मैंने लेटर लिखा उनमें सफलता मिली। जैसे आपने देखा होगा, एक यहाँ झुग्गी झोपड़ी पड़ी थी 240 के करीब, और वहाँ पे पूरी रात मतलब दारू, मीट, मच्छी और चोरी चक्का ये सब काम चलते थे। वो ज़मीन हमने खाली करवाई, तो वो भी पत्राचार के माध्यम से हुई। और एक ऐसे ही आपका देखना कि सहारनपुर रोड पे एक बिजली घर बना हुआ है, आज भी वो बना हुआ है। उसमें मेरे पास रिटर्न में लेटर आया हुआ है कि भाई हमें जगह नहीं मिल रही,
जगह मिलती है हम उसको हटा देंगे। जो ट्रांसफार्मर यहाँ मेन रोड पे, हाईवे पे लगा हुआ है, जिसके कारण जाम आज भी रहता है। ऐसे एक डाकखाना था जो 15 साल से, मतलब 10-12 साल से तो ही 10 फुट गड्ढे में पड़ा है। उसका मन्ना पत्राचार करा, उसकी विजिट हो चुकी है, उसका उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, लखनऊ उसको फाइल गई हुई है। हो सकता है कि वो भी जल्दी से डाकखाना बन जाए। ऐसे यहाँ पे पहले एक डीटीसी बस चलती थी, उसका मन्ना पत्राचार किया और परिवहन विभाग में दिल्ली, वो बस भी चालू हो गई थी चलने के लिए। बारिश और बरसात, रोड ख़राब होने के कारण वो अभी फ़िलहाल टेम्परेरी बेस पे रोक दी गई है, वो भी चालू हुई। तो ये सब पत्राचार के ही कारण है कि उन पत्राचार से ही ये काम हुए। और मैं तो पत्राचार से ये भी मानता हूँ कि यदि मैंने भ्रष्टाचारी में 10% या 15% कमी लाया तो वो भी पत्राचार के माध्यम से कमी आई। जैसे मैंने आपको बताया कि 16 लाख रुपए ये 8 दिन के कैंप में, बल्ब 200 बल्ब नहीं लगते थे एक कैंप के अंदर, 16 लाख रुपए का बिल पास करवाते थे। ऐसे ही आपके यहाँ जो रोड पे पानी भर जाता है, 40,000 का पंप 1,40,000 की पेमेंट निकली, उस पर मैंने आरोप लगा, उसमें जांच करवाई। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा तो है पत्राचार का, कि इनकी नज़र बनी रहती है कि भाई जैन साहब को यदि पता चल गया तो ये पत्राचार करवा के जांच करा देंगे। ऐसे ही मैंने निर्माण कार्य में एक स्कूल हमारे यहाँ बना था, उसमें पीला ईंट लगी थी, उसमें मैंने पत्राचार करा था। उसमें दोबारा से ठेकेदार ने दीवार तोड़ी, दोबारा से नींव बनाई, दोबारा से काम किया पूरा, जबकि कंप्लीट कर लिया था। जांच के स्तर तक आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि सभासद तो कुछ होता ही नहीं, जांच क्या होगी, कुछ नहीं होगा, नगर पालिका से तो जांच है, सब सेटिंग करके कर लेंगे काम। उसमें जांच हुई, डीएम ने जांच करवाई और वो जांच इस स्तर तक पहुंची कि उनको ब्लैक लिस्ट जब होने की पोजीशन बनी तो उन्होंने वो पूरा निर्माण दोबारा से ध्वस्त करके दोबारा से बनाया। इनसे आखिरी सवाल हो रहा है, 3 साल का कार्यकाल आज आप सभी पार्षदों सभासदों का पूर्ण हो गया। 3 साल का ये अनुभव अधिकारियों और बड़े जनप्रतिनिधियों के बीच आपका सामंजस्य कैसा रहा? किस तरह से कार्य हुआ? आपको सहयोग मिला, अधिकारियों का नहीं मिला, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला नहीं मिला? क्योंकि आप सभासद हैं एक वार्ड के, आपको जो आपकी समस्या है उसे अधिकारियों तक पहुंचाना आपका कार्य है। इन सभी कार्यों में आपके साथ अधिकारियों ने सहयोग किया, जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया, या ये अनुभव कड़वा रहा? इसमें मैंने ये भी महसूस किया, देखो एक जो पार्षद होता है वो एक कॉलोनी का अटैचमेंट उसको बहुत ज़्यादा है, वो उसका एक परिवार का मैटर होता है। पब्लिक जन समस्या को लेकर उनके पास आती है, जो वो चाहे वो सांसद का काम हो या विधायक का काम हो, उनको ऐसा लगता है कि ये सब काम पार्षद कर देगा। तो मैंने वो भी अनुभव किया कि जैसे हम कोई भी काम लेके जाते थे तो नगर पालिका ने तो सहयोग इतना नहीं किया हमारा, डीएम लेवल तक, एसडीएम लेवल तक और स्टेट लेवल तक कार्य सब हुए। लेटर पत्राचार का, भाई एक बात बताओ, जब यहाँ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हम क्या कर सकते हैं? बस जनता ने हमें जिताया, उन्होंने ताकत दी, ताकत दे के हमें लेटर, अब उनका सिर फोड़ेंगे तो मुकदमा बन जाएगा अधिकारियों का। तो जो हमारी ताकत थी लेटर देने की, मौखिक रूप से कहने की या फ़ोन के माध्यम से कहने की या जाने की, वो मैंने 3 साल के अंदर पूरा प्रयास किया। और ये देखो कि पालिका के अंदर यहाँ तक का है, सफाई का टेंडर 4,92,00,000 रुपए का हो गया। कर्मचारी वही 10-12 ही है, पहले 32 का टेंडर था, 10-12 कर्मचारी थे, 4,76,00,000 का, आज 4,92,00,000 का टेंडर कर दिया इन्होंने। कर्मचारी वही है 10-12, और बता रहे कि टेंडर की कंडीशन में 250 करोड़ रुपए की इन्होंने टर्नओवर मांगी थी, और टेंडर की टर्नओवर 5 साल का टेंडर वो कर दिया कि 350 करोड़ रुपए के करीब बैठ रहे हैं। आप रूल कंडीशन जियो के अनुसार से भी बाहर टेंडर कर दे। आपकी उनकी मंशा देखो कि कितने वे ढेटे हैं, उन्हें अपनी सर्विस से भी दिक्कत नहीं मान रहे। यदि कोर्ट में चले जाए या कुछ हो जाए तो उनको तो इस चीज़ का भी डर नहीं है। कोई चीज़ आप 250 करोड़ रुपए का कह रहे कि भाई 5 साल में या 3 साल में 250 करोड़ रुपए का काम होगा, आप उसी बंदे को 350 करोड़ रुपए का काम दे रहे। तो इन लोगों के अंदर तो भय तो है ही नहीं, खुला काम कर रहे। अब इनको हमारे जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं लोनी के, मैं तो उनसे लोगों से भी आग्रह करता हूँ, आपस में नूर कुश्ती ना खेल कर भ्रष्टाचारी पे लगाम लगाए। यदि आप लोगों को काम करना है
यदि भ्रष्टाचारी पे लगाम लग जाएगा तो अधिकारी खुद सुधर जाएंगे, सारा सिस्टम में काम हो जाएगा, लोनी का विकास हो जाएगा। आप देखना सारे बॉर्डर चमकते हैं, हमारा आज भी लोनी बॉर्डर ऐसा का ऐसा ही है। लोनी बॉर्डर की स्थिति इतनी है, यदि हम कहीं पे भी जाते हैं लोनी बॉर्डर का नाम बताते तो दूर से कहते हैं यार लोनी बॉर्डर तो धूल मट्टी बहुत है। हर बॉर्डर पे चमक धमक है, यहाँ क्यों नहीं? ये कारण है यहाँ के अधिकारियों का। तो जैसा एक आखिरी सवाल लेते हैं, यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज़ थी वो था दिल्ली सहारनपुर रोड, जिसके लिए आपने संघर्ष किया और वह संघर्ष कहीं ना कहीं रंग भी लाया। तो इस जीत के लिए क्या कहेंगे आप योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए, जिनके कार्यकाल में भव्य रोड बन रहा है? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी की यही एक तरीके से उनकी ही कृपा रही, जो लोनी के अंदर जो काम हो रहे हैं उनके कारण ही हो गए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वे तो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनका भय मान लो, उनका डर मान लो, इस वजह से कुछ काम हुए यहाँ, वरना ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते यहाँ के, तो चाहे उसमें कोई भी हो। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 से सभासद अंकुश जी, जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। उसमें मीठे अनुभव जो उन्होंने 5 वादे जनता से किए थे, उसमें 3 से 4 वादे पूरे हो चुके हैं, 1 से 2 वादे अभी बाकी हैं, जो आने वाले 2 साल का कार्यकाल जो बचा हुआ है उसमें पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही अपने ऊपर लगे आरोप पर भी बेबाक वार्ता की। यहाँ का कार्य जो योगी मोदी जी के द्वारा हो रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आगे हम और भी सभासदों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके 3 साल के अनुभव खट्टे मीठे।